हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो आज देर हो गई वीकेंड वीडियो पोस्टिंग में, तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यार इतना बढ़िया वाला आपको देता हूँ यार, सब कुछ कंपाइल करके हम लोग देखते हैं। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, टाइम टू टाइम, टाइम प्राइस सब कुछ मैच हो रहा है। लाइक बाइक बनता है भैया, लाइक करते रहो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो। और अपने ग्रुप को बढ़ाना है, अपने दोस्तों को बढ़ाना है ना। यूट्यूब पे तो मुझे थोड़ा मजा आता है काम करने में। जितने ज्यादा लोग देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, चलो वर्थ है मेहनत करना। बहुत सारी मेहनत की है मैंने मॉर्निंग से, देखेंगे आगे। तो उसके पहले नए लोग भी भैया सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज के हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये है भैया, एक दिन में कोई सीख नहीं सकता। और दूसरी बात, आपको खुद रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। एक बात समझ लो, आपको दूसरा कोई कमा के नहीं दे सकता, चाहे मैं हूँ। एक एक टाइम पे सही जा रहा हूँ भाई, 11:30 तो 11:30 ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन वहां पे प्राइस एक्शन तो आपको सीखना पड़ेगा ना भैया, कि प्राइस एक्शन कैसा है भाई। इस टाइप की कैंडल बन रही है, उसका लो काटा 5 मिनट में, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे करना है, ये कहाँ पे करना है। अच्छा जय भैया, कंपाइल क्या क्या चीज कर रहे हैं, ऑप्शन का डेटा देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ना कुछ देख रहे हैं, है ना। गेम थियरी से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं सब कुछ सीखो यार, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से रिसर्च करो। इसीलिए मैंने बोला कि भाई मैं जो अभी एस्पेक्ट का डेटा दूंगा, आप लोग देखो उसको, कि ये एस्पेक्ट है, आगे क्या हुआ था, अभी क्या होने जा रहा है, इस टाइम पे ये एस्पेक्ट था, नोट डाउन करते जाओ, तभी जाके सीखोगे। और बिना सीखे तो कोई नहीं कमाएगा ना। आप कोई भी बिजनेस ले लो ना, आप कोई भी बिजनेस ले लो। पहली दुकान खोली आपने, एक सिंपल सी पान वाले की भी दुकान खोल रहे हो तो आपको पान बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे उसमें ग्रिप आएगी, वैसे वैसे ग्राहकी आपकी ठीक होने लगेगी, है ना। तो ऐसा है भैया, आप फैक्ट्री भी लगा लो चाहे छोटी सी दुकान लगा लो, हर एक चीज सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से कमाई करनी है तो इसको सीखना पड़ेगा, इसके पीछे टाइम बिगाड़ना पड़ेगा। टिप नहीं ढूंढो। अपने ग्रुप में भी मैं तो अभी मतलब ग्रुप को लाइव रखने के लिए दे रहा हूँ, सच बताओ तो। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है कि ग्रुप में कंटिन्यूअसली मैसेज देता हूँ, लेकिन ग्रुप लाइव रहे, जो नए लोग हैं वो कुछ ना कुछ सीखे कि हाँ, यहाँ वीडियो में तो बोला था, किसी को वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो ग्रुप में भी देख लेगा, उसको पता चल जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लेक्चरबाजी आज नहीं करनी है, फटाफट खत्म करना। तो भाई ये कैंडल कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ से कांस्टेंट डाउन, वहां से कांस्टेंट अप, फिर डाउन, और ये ग्रीन कैंडल, मस्त बढ़िया वाली पॉजिटिव कैंडल विथ वॉल्यूम। लेकिन ये था न्यूज ड्रिवन रे। पंच भद्रा भी लगी थी, आपको याद है तो, मृत्यु लोग की, है ना। मैंने बोल ही दिया था आगे कि ट्रैपिंग होगा, इसमें कहीं ना कहीं ट्रैपिंग होगा, और लास्ट में होगा। तो और अपना स्टैंड फोरकास्ट भी ठीक था, अच्छा वाला था। तो इसको ऊपर आना ही था, सिंपल सा, सब कुछ मिक्सअप करके लास्ट मोमेंट पे ऊपर आ गया। तो इसकी स्ट्रेंथ नहीं मान सकती इसको। एक डेली कैंडल देखते तो स्ट्रेंथ है, बढ़िया वाली कैंडल है। ये गैप भरी नहीं है, गैप भरी नहीं है, और बुलिश हुई है। तो अभी फिलहाल जब तक ये लो नहीं काटती है, ये वाला लो मतलब कि फ्राइडे का लो कट नहीं होता, वहां तक मार्केट हम लोग ऐसा ही मान के चलेंगे कि पॉजिटिव है। अब ये डेली सिंपल कैंडलस्टिक मेथड से हम लोगों ने डेली में देखा। इंटरडे की बात आगे करते हैं, उसके पहले ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है,
भैया यहाँ से पहले मंत्र जाप, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के कोई भी काम ना कर। 30 मिनट में ये मार्केट 160 170 पॉइंट बढ़ सकता है। 30 मिनट भी नहीं लगी उसको, 15 मिनट ही लगी, फिर तो ऊपर में साइड में हो गया, है ना। 10-15 मिनट में 160 पॉइंट बढ़ा दे, मतलब क्या हुआ। ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी के बाप की नहीं चलती है, ना मेरी चलती है, ना किसी की। 90% एक्यूरेसी वाला ये बोल रहा है आपको, समझे। तो समझ जाना भैया आप लोग, बिना स्टॉप लॉस बिना एज के काम कभी नहीं करना। तो चलिए, ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। 0.78 0.79 के आजू बाजू का पीसीआर है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पीसीआर है। हाँ, 5 स्टार का पीसीआर, और ये वो 0.76 का ऐसा कुछ है पूरा। तो ओवरऑल पीसीआर तो नेगेटिव है। 26,000 पे बहुत बड़ी कॉल खड़ी है। और मेन बात ये हुई कि 25,900 पे ये जो कॉल कटी थी ना, वो एंड में मार्केट इतना ऊपर गया तो भी कटिंग नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से पहले ये जजमेंट लगता है, लेकिन फिर भी इसको फंसाने के लिए ऊपर जा सकती है मार्केट, इतना मान के हम लोग चलते हैं। अभी भी यहाँ पे ज्यादा है, 900 पे अभी भी कॉल ज्यादा है, पुट कम है। कॉल की शॉर्टिंग ज्यादा है, पुट की शॉर्टिंग कम है, 900। और इससे तो 800 पे आप देखो, 910 मार्केट खड़ी है और 800 पे भी इतनी सारी कॉल खड़ी है। वो भी इतनी ज्यादा कटिंग नहीं हुई, थोड़ी बहुत यहाँ पे कट हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। यहाँ पे पुट शॉर्टिंग बढ़ी थी उस टाइम पे, लेकिन कॉल कट नहीं हुई। तो समथिंग अनयूजुअल था, लास्ट मूवमेंट भी था। मॉर्निंग में लोग काट ले, पता नहीं, ये कॉल साइड की शॉर्ट काट ले, हमें पता नहीं है, हम प्राइस वाइज चलेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन का डेटा, बस इतना ही है। ऊपर में यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, लेकिन फिलहाल डेटा नेगेटिव। एस्पेक्ट, 3 एस्पेक्ट हो रहा है। एक तो 120 डिग्री सन जुपिटर, 1 मेलेफिक, सन सैटर्न, दोनों मेलेफिक, और जुपिटर सैटर्न मेलेफिक और बेलेफिक। 3 एस्पेक्ट 120 डिग्री के, लेकिन सॉफ्ट एस्पेक्ट, तो इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन मेलेफिक बेलेफिक का कॉम्बिनेशन है, तो देखना पड़ेगा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ से कोई बड़ा जजमेंट एस्पेक्ट से नहीं मिल रहा, लेकिन जिस हिसाब से वो कैंडल बनी है, हम लोग ज्यादा उसमें खराबी नहीं मान सकते, राइट। स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है मंडे की। वीकली की तो बात करेंगे, मंडे की स्ट्रेंथ फोरकास्ट, ओ भैया बहुत खराब। ऑलमोस्ट 10:30 11:15 के बाद तो बिल्कुल डीप मार के नीचे चली गई है, और फिर 32.0 पे ट्रेड कर रही है स्ट्रेंथ फोरकास्ट, राइट। तो स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब ये है कि कल मार्केट गैप अप खुल जाती है और भागती है, तो हम ऊपर में बाय नहीं करेंगे, बुलिश साइड छोटा छोटा स्काल ट्रेड करेंगे। बेरिश होती है मार्केट सुबह में, तो आराम से फिर सेल ऑन हाई इंट्राडे में ढूंढेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस। स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मतलब इतना ही है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ फोरकास्ट क्या बोल रही है, नेगेटिव। साथ में ऑप्शन का डेटा क्या है, अभी नेगेटिव है। तो हो सकता है ऊपर जाके खुश, है ना, न्यूज चली गई, राइट। और ये यहाँ पे ये भैया डूबने वाला है, ये यूएस मार्केट डूबेगा, समझ लेना आप। ये क्यों डूबेगा, यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हो रही है गोल्ड सिल्वर में। अभी तो 2% 3% गिरा है,
6,000 पॉइंट यहाँ पे भी गिरा, 3% सिल्वर गिरी है, 2% गोल्ड गिरा है, 1,23,000 आ गया गोल्ड। लेकिन ये जो बाइंग आगे हुई है ना, वो बोल रहा है भैया ये जाएगा लंबा, ये जाएगा तो हम कोई आसमान से उतरे हुए नहीं है, हम भी जाएंगे, चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट जीत जाए, कोई भी पार्टी जीत जाए, ऊपर में धीरे धीरे करके निकलना है, इतना ध्यान में रख। यूएस मार्केट का बोला कल ना कल नहीं होने वाला है ना। यहाँ तो सपोर्ट लिया है भैया, जैसे हमारी गेन डेट थी, ये गेन डेट पे नेगेटिव और ये गेन डेट पे पॉजिटिव कैंडल चल रही थी, लास्ट में सेलिंग आई, लेकिन डॉजी टाइप की पॉजिटिव कैंडल ही है ये। तो ये हाई काटती है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट थी, नीचे आया, दूसरे दिन भी कैंडिडेट ही था, आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने बात किया था। तो यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी है, कल ने कल डूबने वाला नहीं है, लेकिन आने वाला समय खराब है, इतना ध्यान में रख लेना। चलिए इंट्राडे में देख लेते हैं। इंट्राडे में क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, 960, 25,960 से 990, इसके ऊपर रहती है वहां तक पॉजिटिव, 990 के ऊपर, तो ऐसा एरो मार देते हैं, 990 के ऊपर पॉजिटिव, 26,025 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। लेकिन जैसे मैंने बोला स्टैंड फोरकास्ट खराब है, तो हम लोग यहाँ पे फटाफट फटाफट स्काल्प करेंगे बाइंग का। ऐसा नहीं कि स्टैंड फोरकास्ट नेगेटिव है तो हम लोग सेल का ही ट्रेंड ढूंढेंगे, ऊपर जाती है, समझो यहाँ यहाँ कहीं खुल गई, साइड में खुल गई, यहाँ खुल गई तो सिंपल सा है, 960 990 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ले रही है और स्टैंड फोरकास्ट खराब है तो सेल होना ही ढूंढेंगे। लेकिन जैसे इसके ऊपर निकली बाय, इसके ऊपर निकली बाय, लेकिन फटाफट स्काल्पिंग और फिर सेल ऑन हाई, इस टाइप की कैंडल ढूंढेंगे। देखो ये कैंडल है बढ़िया हो, ये तो नया 30 मिनट का चार्ट है, ये कैंडल देखो बढ़िया हो, आराम से यहाँ पे शॉर्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस और सपोर्ट के पास आती है कवर। इस टाइप की कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, एरो क्यों आ गया, ये कैंडल देखो, शॉर्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस, सेकंड कैंडल में स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ये टाइप की कैंडल, ये कैंडल देखो मस्त बल्ले वाली, शॉर्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती है अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाओ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया, फिर नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, फिर तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे सेल और यहाँ पे सीधा टू कैंडल थियरी से बाय, एक कैंडल, दो कैंडल और दो पॉजिटिव कैंडल के बाद टू कैंडल थियरी बाय, ये स्टॉप लॉस, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया स्टॉप लॉस ऊपर। इसी तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है तो बाय नहीं करेंगे, भाव भगवान से लेवल ऊपर गया तो बाय करेंगे पक्का, लेकिन जल्दी निकलेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब, और यहाँ पे रुका तो सेल ऑन हाई। और खराबी किसके नीचे आएगी, देखो ये हमारी एक लाइन है, एंगल लाइन, एंगल लाइन के नीचे चलती है तो खराब, मतलब 30 मिनट की कैंडल के नीचे चलती है तो खराब, तो ऑलमोस्ट 900 का लेवल पकड़ लो, 25,900 के नीचे वापस चालू हो गई तो खराब। लेकिन ज्यादा खराबी कहाँ पे आएगी, 25,835, 25,860, इसके नीचे ज्यादा खराबी। तो यहाँ पे क्या है, एक बार यहाँ नीचे आती है, समझो मॉर्निंग में यहाँ पे इससे नीचे आती है तो वेट करो अपमूव का, और जहाँ पे सेल कैंडल मिले 5 मिनट की, इस टाइप की सेल कैंडल मिले 5 मिनट की, 30 मिनट की, 5 मिनट की इस टाइप की सेल कैंडल मिले, सेल, स्टॉप लॉस और सपोर्ट पे बुक। तो ऐसा ऊपर में यहाँ पे कैंडल मिलती है, सपोर्ट पे बुक कर लेंगे, फिर सपोर्ट ब्रेक मारती है, वेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर आने का, और जहां पे भी वापस रेजिस्टेंस लेती है, क्योंकि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है ना, तो जैसे नीचे आके ऊपर आई तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट ये, सिंपल। दोनों साइड हमने कोई बायास नहीं बनाना,
राइट। मोटा मोटा हम लोगों ने इतना ध्यान रखा कि भाई मंडे को स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी खराब है, और आगे डे वाइज एस्ट्रोलॉजिकल भी बोलता हूँ, वहां भी मंडे को खराब ही है। हाँ, तो मोटा मोटा सेल में ढूंढेंगे मंडे में। टाइम निफ्टी का है 30 मिनट की कैंडल का 11:45 और 1:45। बैंक निफ्टी सिंपल ट्रेडिंग 625 650 58,625 58,650 के ऊपर बाय, इसके ऊपर बाय, और 58,442 इसके नीचे सेल, और 58,310 काटती है तो ये चैनल भी काट देंगे। फिर बिंदास सेल 58,150 और ये सारे सपोर्ट। टाइम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब नहीं लिया तो अभी भी ले लो, और ये लेवल मार्क करके रखो, नजदीक वाले लेवल मार्क करके रखो, दूर के छोड़ देना, चार्ट मैसी हो जाता है, लेकिन मुझे तो रखना पड़ेगा भाई। बाकी मैं तो ऐसा चार्ट यूज करता हूँ, सिंपल ये ही चार्ट मैं यूज करता हूँ, मैं ना कोई इंडिकेटर लगाता हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना भाई, परफेक्ट दिख रहा है। टू कैंडल का हाई ब्रेक किया इसने, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ। चलो वीडियो जल्दी खत्म करना था, लेकिन देखो ये कैंडल बनी बेरिश। अब यहाँ पे तो सिंपल सा था कि भाई काफी ओवर बॉट ऑप्शन डेटा हो, ओवरसोल्ड ऑप्शन डेटा हो गया था, तो शेयर करना ही नहीं था। यहाँ पे मार्केट एक बार नीचे आई जोर से, फिर यहाँ पे मार्केट ने बाउंस मारने की कोशिश की, नहीं मारा, फिर जोर से तोड़ी, तो ये लोग दिखा रहे हो यार बाप रे मार्केट तो गई गई और गई, अरे बाउंस आ गया, लेकिन सेकंड कैंडल ऊपर नहीं बने, वापस ठोकी, गई भाई, मार्केट तो खराब ही है। साइकोलॉजी आपके दिमाग में घुसा दिया मार्केट खराब है, लेकिन यहाँ पे थियरी क्या बोल रही है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, दो कैंडल, इसका हाई ब्रेक मारा, हम लोग बाय में गए, स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो, फिर नीचे आई और यहाँ से पिवोटल बना, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया तो ये स्टॉप लॉस, फिर दो दो कैंडल, देखो बेरिश कैंडल बनी ही नहीं, बेरिश कैंडल दूसरी कहाँ पे बनी है, यहाँ तो एंड आ गया था, लेकिन ठीक है, समझो दो कैंडल नीचे गई या यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी, ये दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है कि बेरिश कैंडल है, ऊपर में लंबी वीक है और ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे डोजी बनाई है, यहाँ पे बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल, सिंपल सा है, निकल जाना, यहाँ पे घुसे, यहाँ पे जैसे ऊपर में सेलिंग आ रही है, दिख रहा है आपको कि सेलिंग आ रही है, निकल भाई, बात खत्म। यहाँ तो फिर झटका मार के ऊपर गई, तो इस टाइप का मतलब प्राइस एक्शन देखने के लिए मैं तो सिंपल रखता हूँ, लेकिन आप लोग लाइन लगा के रखना। बैंक निफ्टी का टाइमिंग मैंने बोला नहीं, 10:45 3:15। अब डे वाइज देख लेते हैं, डे वाइज हमें क्या लग रहा है मार्केट में। डे वाइज में एक तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो लेवल का, इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल, गेन का लेवल 25,780, 25,740। जब तक ये लेवल के ऊपर है, मतलब 740 मतलब ये लो ही हो गया, हाँ? और फिर 715 के आजू बाजू की गैप है वोटेवर, तो जब तक ये लेवल के ऊपर है 780 740 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट गेन लेवल, इसके नीचे चलना चालू होती है तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे में और इस ऊपर की साइड रेजिस्टेंस आप देखो, ज्यादा पॉजिटिव कहाँ पे होगी, 25,940, 25,940 के ऊपर चलती है कांस्टेंट तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल हाई, तो हाई एंड लो इंपॉर्टेंट फ्राइडे, और 17 का हाई लो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम लोग बॉक्स बनाते हैं ना, आपको याद है तो
वैसे 17 का भी हाई लो इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी डिस्कस हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, कल नाइट के वीडियो में। तो ये हो गया लेवल, इसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर के लेवल आ गए हैं 26,125 और 26,230, ये दो लेवल। ये वीकली है गेन, ये गेन लेवल है वीकली, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो भाई। 230 के ऊपर रहती है फिर तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट। डेट वाइज हम लोग देखे तो इम्पोर्टेंट गेन डेट, आ रही है 19/11/2025। अब 19 तारीख या तो 20 तारीख इम्पोर्टल पिवोटल लो या इम्पोर्टेंट पिवोटल हाई बन जाए। समझो यहाँ पे 2 दिन नीचे रहती है तो 19-20 को पिवोटल लो आराम से बन जाए, और ऊपर रहती है तो 19-20 को पिवोटल हाई बन जाए। इतना ध्यान में रखना, 19 और 20, 19 और 20 नवंबर, ये 2 दिन इम्पोर्टेंट है बहुत, इतना ध्यान रखना। तो कल भी चर्चा करेंगे रात को इसकी, 17 का एक बार मार्केट हो जाने दो। थोड़ा सा मॉर्निंग में कल के दिन थोड़ा रुक जाना मॉर्निंग में, क्योंकि परसों का जो भी एडजस्टमेंट है वो कल मॉर्निंग में होगा बाय सेल का। तो डे वाइज प्रिडिक्शन में क्या बोल रहा है भैया, इस पे ज्यादा नहीं जाना, अपने को ये भाव होगा, फिर भी डे वाइज प्रिडिक्शन बोल देता हूँ। 17 सेल ऑन हाई रहेगा, 18 सेल रहेगा लेकिन बाय ऑन डिप, और फिर बाद में एंड में सेलिंग आ सकता है। 19 बाय ऑन डिप, एंड में सेलिंग आ सकता है। 20 सेल ऑन हाई रहेगा, और 21 स्टार्टिंग में सेल आएगा लेकिन बाय ऑन डीप रहेगा। मोटा मोटा ऐसा लग रहा है 18-19 तक नीचे, फिर 24 तक ऊपर। तो समझो कि फिर 18-19 तक नीचे रहेगा मार्केट, तो फिर ऐसा पकड़ के चलना क्या नेक्स्ट 3 दिन पॉजिटिव ही रहेगा, मार्केट नीचे से ऊपर ही जाएगा। तो ज्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, बड़ा बड़ा हैमरिंग होगी ऊपर नीचे, लेकिन मोमेंटम साइड वे ही हो जाएगा। हाँ, चार्ट देख के तो कोई नहीं बोल सकता भैया ये क्या, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी बेरिश कैंडल, यहाँ पे बड़ी गैप बेरिश कैंडल, और ये लास्ट मोमेंट पे जो कैंडल बना दिया ना उसने सब गड़बड़ कर दिया। अदरवाइज थोड़ी सी भी नेगेटिव कैंडल रहती है ना, रेड कैंडल, तो मैं बोलता क्लियर कट सेल, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है लेवल पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो मैंने 21 तारीख तक का भी बता दिया, डे वाइज भी बता दिया, इंट्राडे 17 का भी बता दिया, डाउ में भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बता दिया। सब कुछ अभी भी ठीक या नॉर्मल नहीं हुआ, इतना ध्यान में रख के चलो। ओके, तो चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।